भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। देखो, आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है, ये बताइए। आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा मैया? आपने देखा? आपने देखा? आपने भगवान को देखा? आप जी, आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने देखा? आपने देखा? आपने देखा? आपने भगवान को देखा? आप बहुत लोग कह रहे हैं नहीं देखा। हाँ, अब ये बताओ, आप कभी मंदिर गए हैं? तो मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? मंदिर में कौन बैठे हैं? मंदिर में कौन रहते हैं? जोर से, मंदिर में कौन रहते हैं? भगवान। तो आप लोगों ने नहीं देखा। आप कह रहे हैं हमने भगवान को देखा ही नहीं, तो मंदिर किस लिए गए थे? टाइम पास करने? फिर अच्छा ये बताओ, मूर्तिकार, दुकानों में मूर्तियां बिकती हैं ना, मूर्तिकार की मूर्ति में और मंदिर के दर्शन में क्या अंतर है? आप बताओ। जो दुकान में मूर्ति रखी है, एक तो वो हो गई, और एक वही राम जी की मूर्ति मूर्तिकार की दुकान में रखी है, और वही राम जी मंदिर में बैठे हैं। बताओ दोनों में क्या अंतर है? बैठे बैठे बताना। मूर्तिकार की मूर्ति में और मंदिर के ठाकुर जी में क्या अंतर है? आप बताओ। कोई अंतर नहीं है? अंतर अंतर नहीं होता तो हम पूछते क्यों? आप बताओ क्या अंतर है? जो मूर्ति अभी दुकान में रखी है उसमें, और जिनकी हम पूजा मंदिर में कर रहे उनमें क्या अंतर है? कौन बताए? दादाजी बताएंगे क्या अंतर है। बैठे बैठे बताओ। पीछे वाली मैया बताएंगी। दुकानदार की यहां रखी मूर्ति में और मंदिर में बैठे ठाकुर जी में क्या अंतर है? दोनों राम जी हैं और दोनों कृष्ण जी हैं, क्या अंतर हुआ? हाँ बोलो। दुकान में रखी मूर्ति को मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? और मंदिर में बैठे ठाकुर जी को विग्रह कहते हैं। वो साक्षात ठाकुर जी हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी, उन्हें मूर्ति कहना अपराध होगा, उन्हें विग्रह कहते हैं। ये मूर्तियां होती हैं जो दुकानों में होती हैं, और मंदिरों में मूर्तियां नहीं होती। मंदिर में ठाकुर जी का विग्रह है, उन्हें क्या कहते हैं? विग्रह। तो जो मंदिर में बैठे हैं वो कौन है? आप कहते हैं ये तो पत्थर है, ये तो पीतल है, ये तो धातु है। नहीं, मूर्ति दुकान में जब तक थी तब तक वो पत्थर थी, पर जब वो आ गई और प्रतिष्ठा हो गई और भक्तों की आस्था जुड़ गई, तो आपकी श्रद्धा ने उस पत्थर को, आपके भाव ने उस मूर्ति को विग्रह के रूप में परिणत कर दिया, और वो अब भगवान है। वो अब प्रतिष्ठित हैं। और याद रखिएगा, भगवान पत्थर में नहीं होते, भगवान भाव में होते हैं। आप यदि ये सोच के दर्शन करेंगे ये तो पत्थर की मूर्ति है, तब तो तुम्हें मंदिर में भी पत्थर का ही दर्शन होगा। यदि इस भाव से दर्शन करेंगे कि ये साक्षात भगवान हैं, तो तुम्हें उस विग्रह में ठाकुर जी का नित्य दर्शन होगा। भाव हो। प्रहलाद जी के लिए भगवान ने खंबा तोड़कर प्रकट भय कि नहीं हुए ना? भगवान कहाँ रहते हैं? भक्त के विश्वास में। इसलिए कभी हमें अपने विश्वास को कमजोर नहीं करना चाहिए। भगवान तो सब जगह हैं, हर कण कण में ईश्वर हैं, पर हम मंदिर जाएं तो इस भाव से जाएं कि ये साक्षात ठाकुर जी का दर्शन करने आए हैं। भगवान, अब आप फिर सवाल खड़ा कर लो
आप प्रश्न करो कि महाराज जी जब भगवान सब जगह हैं तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? भगवान तो कण कण में है, तो फिर मंदिर के भगवान को पूजने की क्या जरूरत है? तो इसका भी उत्तर सुनो। बताओ, जब भगवान सब जगह रहते हैं तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? उत्तर दो आप दो। जब भगवान कण कण में हैं तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? आप बताओ, बताओ महाराज, क्यों जरूरत है? हवा सब जगह होती है, जैसे हवा तो सब जगह है, कहाँ नहीं है, पर जब गर्मी लगती है तो सब जगह की हवा से काम नहीं होता। कूलर, एसी, पंखा की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना? हवा तो सब जगह है, पर धूप की हवा और पीपल की छांव की हवा, दोनों हवा में अंतर होता है। गर्मी हो भयंकर और आपकी गाड़ी पंचर हो जाए सड़क में और बगल में पीपल का पेड़ है, तो आप कहाँ खड़े होना पसंद करेंगे? धूप में या पीपल की छांव में? जबकि हवा दोनों जगह है, पर धूप की हवा में और पीपल की छांव की हवा में अंतर है। बोलो हाँ या ना? है ना? हवा तो सब जगह है, पर पीपल के नीचे की हवा में ना शीतलता है, ठंडक है, हाँ या ना? बस यही तो अंतर है। भगवान तो सब जगह है, हवा तो सब जगह है, फिर मंदिर क्यों? हवा तो सब जगह है, तो धूप में खड़े होके हवा ले लीजिए, फिर छांव में खड़े होके हवा लेने की क्या जरूरत है? उसी तरह जैसे हवा तो सब जगह है, पर छांव में खड़े होने से हवा का आनंद अलग है। हवा तो सब जगह है, पर कूलर की हवा, पंखे की हवा, एसी की हवा का आनंद ही कुछ और है। ईश्वर तो सब जगह है, पर मंदिर में बैठे भगवान का तो आनंद ही कुछ और है, वहाँ आनंद ज़्यादा है। हवा सब जगह है, पर कूलर में हवा ज़्यादा है, पंखे में हवा ज़्यादा है, एसी की हवा और बढ़िया है, ठंडी है। बस यही तो है। हवा तो सब जगह है, हरिवापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान है, पर मंदिर में सबकी आस्थाएं जुड़ने से उस जगह पर एक पॉजिटिविटी ज़्यादा है, सकारात्मकता ज़्यादा है, और वहाँ जाने से एक हमें अलग फीलिंग आती है, एक शांति का अनुभव होता है, क्योंकि सबकी सकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ पर इकट्ठी हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के चरण मंदिरों में पड़ते हैं। आदमी अब वृंदावन आए, अब बताओ इस धरती पर जितने भी संत भय हैं सब वृंदावन आए हैं। आपके गांव गए हों ना गए हों अलग विषय है, आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपके शहर गए हों ना गए हों, चाहे सूरदास जी हों, कबीरदास जी हों, रैदास जी हों, रसखान हों, ये सारे भक्त लोग वृंदावन जरूर आए हैं और वृंदावन की परिक्रमा जरूर लगाई है। इसलिए हर जगह की भूमि से वृंदावन की भूमि आज भी अलग है, क्योंकि आज भी यहाँ भक्तों की वही खुशबू है, वही यहाँ वो भक्ति का माहौल है। आज भी वृंदावन वृंदावन है। यहाँ की फीलिंग आपके घर की फीलिंग से अलग है, यहाँ का वातावरण आपके घर के वातावरण से अलग है, यहाँ की हवा आपके घर की हवा से अलग है। धन्य धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति अत्र चा। धन्य है, दुनिया में कहीं चले जाओ, कहीं के पेड़ों पर राधा नाम नजर ना आएगा, पर वृंदावन के पेड़ों को देखिए ध्यान से, हर वृक्ष पर श्री राधा आप पा जाएंगे। दीवारों पर राधा, यहाँ की दीवारें गीता बोलती हैं, यहाँ की दीवारें भगवद गीता गा रही हैं। और आपके घरों के बाहर क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। और वृंदावन की सामान्य दीवारों पे लिखा है श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अब बताओ अंतर है? इसलिए वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ये वृंदावन है, ये वो माटी है
जहाँ की माटी भगवान भी वैकुंठ से यहाँ की माटी खाने के लिए अवतार लेते हैं। जहाँ नंगे पांव घूमते हैं भगवान, जहाँ गोपियों के संग भगवान दही और मक्खन खाते हैं, जहाँ भगवान ग्वाल वालों के संग गैया चराते हैं, ये वो धरती पर आप बैठे हैं जिस धरती पर बैठने के लिए भगवान वैकुंठ से आते हैं। ये वो धरती है। इसलिए धरती तो सब है। आप अपना हाथ यूं करो, ये पांचों उंगली अंगूठा सहित पांचों उंगली आपकी हैं, हाँ या ना? ये पांचों आपकी हैं, पर इन पांचों में भी भेद है। आपकी उंगली है, बताओ इन पूरी उंगलियों में सर्वश्रेष्ठ उंगली कौन सी मानी जाती है? सभी श्रेष्ठ हैं, पर इनमें से एक उंगली सर्वश्रेष्ठ, बताओ कौन सी? बताओ कौन सी? कौन सी? क्या नाम है इस उंगली का? अनामिका। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। ये जो उंगली है, पांचों हमारी हैं, हमें पांचों से प्यार है, ठीक है, हमारी हैं। इस पे चोट लगेगी तो दर्द हमें ही होना है, इस पे लगेगा दर्द हमें, इस पे लगेगा, कहीं भी चोट लग जाए हमें ही रोना पड़ेगा, पर इन सभी में ये श्रेष्ठ है। बताओ क्यों? बोलो। इस उंगली से ना भगवान को तिलक लगाया जाता है। ये भगवान के उपयोग की है। इस उंगली से माला को पकड़ा जाता है, माला ऐसे पकड़ा जाता है, ये माला पकड़ के, फिर बीच की उंगली माला को खिसकाती है यूं, थामने वाली माला को अंगूष्ठा और यही है अनामिका, ऐसे। इसलिए ये भगवान के उपयोग की है। मतलब पूरे हाथ में ये तीन चीजें भगवान के उपयोग में आती हैं, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठा। जब भी आप भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, है ना, तो ये चीज ऐसे पुष्प चढ़ाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। कुछ भी जैसे भगवान का अभिषेक करना है, ऐसे स्वाहा करना है, हवन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा, ऐसे ऐसे हवन सामग्री लेके ऐसे छोड़ा जाता है। कई लोग ऐसे ऐसे, ये सब प्रक्रिया ठीक नहीं होती, ये सिस्टम ठीक है। ये स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये भगवान को भोग भी इसी से लगाना चाहिए, रोटी तोड़ के, हे प्रभु प्रसादी ग्रहण कीजिए, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, हे प्रभु ग्रहण कीजिए, हे प्रभु प्रसाद पाइए। ये उंगली दूषित मानी जाती है और ये उंगली है ठीक है, पर इस उंगली से भगवान को तिलक लगाया जाता है। स्वयं को तिलक लगाना है तो इससे लगाया जाता है, और मेहमानों को तिलक लगाना है तो इससे लगाया जाता है। घर में कोई अतिथि आवे तो उसे किससे तिलक लगाना चाहिए? अंगूष्ठा, अंगूठे से। अपने को तिलक लगाना है तो मध्यमा, बीच की उंगली से, और भगवान को लगाना है अनामिका। हमारी उंगली है पर श्रेष्ठ है। उसी प्रकार ये पूरी पृथ्वी हमारी है, हमारी माता है। पृथ्वी हमारी माता है, भारत हमारी भारत माता है। फिर सारा भारत हमारा श्रेष्ठ है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। फिर भी इस श्रेष्ठ भारत में वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है। जैसे पुराण 18 हैं, जैसे पुराण 18 हैं, 18 पुराण में सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण क्यों श्रेष्ठ है? ये सभी पुराणों का तिलक है। यद वैष्णवानाम धनम, ये सभी वैष्णवों का, भक्तों का धन है। इसलिए पुराणों में श्रेष्ठ पुराण, पुराण तो सभी श्रेष्ठ हैं,
हाथ तो हमारा पूरा श्रेष्ठ है, पर उसमें भी ये श्रेष्ठ है। बस यही है कि हम पूरी पृथ्वी को श्रेष्ठ मानते हैं। नदियां तो सभी श्रेष्ठ हैं, पर सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। नदियां तो सभी श्रेष्ठ हैं, पर सबसे श्रेष्ठ नदियों में गंगा है। देश सभी श्रेष्ठ होंगे, पर सभी देशों में भारत देश सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरह नाच बहुत होंगे, सभी नाच श्रेष्ठ हैं, पर नाचों में जगन्नाथ जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उसी तरह पुराण सभी श्रेष्ठ है, श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आप बड़भागी हैं कि वृंदावन की पावन धरा पर बैठकर श्रीमद् भागवत जी की अमृतमयी श्रेष्ठ धरती पर बैठकर श्रेष्ठ पुराण को श्रवण कर रहे हैं। आप भी कम श्रेष्ठ नहीं हैं। बताइए 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि कौन सी है? जोर से आप बताओ, कौन? मनुष्य। बताइए मनुष्यों में भी श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? उत्तर दीजिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य कौन सा है? शराब पीने वाला, गांजा पीने वाला, निंदा करने वाला तो जरूर होगा, चुगली करने वाला, जुआ ताश खेलने वाला, सट्टा खेलने वाला, सटोरिया, फिर पराई स्त्री पर नजर रखने वाला, पराई पुरुष पर नजर रखने वाली, कौन श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? पुरुष मनुष्य श्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों में गधा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली सब में मनुष्य श्रेष्ठ है, पर मनुष्य में कौन श्रेष्ठ है? जिन मनुष्यों का, जिन स्त्री या जिन पुरुषों का मन भगवान में लग गया वही श्रेष्ठ है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जिनका मन संसार में लगा है वो श्रेष्ठ तन तो पाए हैं, पर अभी श्रेष्ठ विचार नहीं है, इसलिए वो पूर्ण श्रेष्ठ नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का चोला मिलता है, पर मनुष्य का तन पाकर यदि हम शराब में उलझे रहे, मांस में उलझे रहे, तो हम श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं बताइए? इसलिए श्रेष्ठ कौन? मीरा श्रेष्ठ है। मीरा श्रेष्ठ, नरसिंह मेहता श्रेष्ठ है, जिनका गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्रेष्ठ। मनुष्यों में ये सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान श्रेष्ठ। अभी हम लोग श्रेष्ठ हैं नहीं, श्रेष्ठ बनने की लाइन में खड़े हैं। कहां तक हमारा मन पहुंचता है, कहां तक? जिन्होंने अपने मन को वश में कर रखा है, जिनकी इच्छाएं सबसे कम है, बताओ जिनकी इच्छाएं सबसे कम हैं वो लोग सुखी हैं, या जिनकी इच्छाएं सबसे ज्यादा हैं वो लोग सुखी हैं? आप बताओ, सबसे सुखी कौन है? जिनकी इच्छाएं सबसे ज्यादा है, कम। हे भगवान, आप लोग कहते हैं भगवान हमें ज्यादा ज्यादा दो, हम कहते हैं भगवान हमारी इच्छाएं बहुत कम कीजिए। हे नाथ, हमारी इच्छाओं का अंत कीजिए, समाप्त कीजिए। एक ही इच्छा रह जाए, सिर्फ एक ही इच्छा। कौन सी वाली? कौन सी इच्छा रह जानी चाहिए? अच्छा बताओ। आखिरी में एक ही इच्छा रह जानी चाहिए, कौन सी? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है।
जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। हे प्रभु, अब आपको देखने की इच्छा है। आपको देखने के सिवा आपके अतिरिक्त मन कहीं लगे ना। गोविंद में मन ऐसा लग जाए कि उनसे फिर मन हटकर कहीं लगे ना। ये इच्छा यदि किसी के अंदर है तो उसका लोक, उसका परलोक सार्थक हो जाएगा। अच्छा, इससे ये अर्थ लगाना सही है कि आप ये मत सोचना कि महाराज जी हम कोई काम ना करें, भगवान भगवान जपे। नहीं, कर्म जरूर करना, काम नहीं छोड़ना, जिम्मेदारियां नहीं छोड़ना, कर्म करते हुए मन भगवान में लगा के रखना है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? सत्य, ईश्वर सत्य है। ये जगत झूठा था, झूठा है, झूठा ही रहेगा। ठीक है, केवल भगवान सच्चे हैं। चित्त भगवान सब में प्रकाश के रूप में, आत्मा के रूप में विद्यमान है। आनंद भगवान का एक नाम है आनंद। भगवान का नाम है नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान का नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो, ये आनंद। भगवान को आनंद का सागर कहा जाता है। यदि संसार में आनंद चाहिए तो भगवान की शरण में जाओ। आप कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? हाथ उठाइए। आप कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? यदि सुखी होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आप होना तो चाहते हैं सुखी, पर आप देख उस तरफ रहे हैं जिस तरफ दुख है। यदि सुखी होना चाहते हैं तो देखना भी उस तरफ शुरू कीजिए जिस तरफ सुख है। और सुख कहां है? संसार की तरफ देखेंगे सुख मिलेगा ही नहीं। भगवान की तरफ देखेंगे सुख मिलेगा। भगवान की तरफ देखना स्टार्ट कीजिए। अभी हम लोग संसार से चाहते हैं सुख। जब तक आप संसार से सुख चाहेंगे आपको सुख नहीं मिलेगा। और जिस दिन भगवान से सुख चाहेंगे, दरस का, दर्शन का, उस दिन सब कुछ मिलेगा। अच्छा ये बताओ, ये लोग आपको क्या दे सकते हैं? आपने किससे मांगा है? एक भिखारी राजा के पास गया, कहा महाराज कुछ दे दो। राजा बोले अभी रुक जा, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। भिखारी बोला ये भगवान से प्रार्थना आप क्या कर रहे हैं? राजा बोला मुझे भगवान देते हैं तो मैं आप लोगों को देता हूं। भिखारी बोला जब भगवान का दिया ही तुम हमें देते हो तो भगवान से डायरेक्ट हम ही क्यों ना मांग लें? पहले तुम मांगो फिर हम मांगें, वो इनडायरेक्ट हो गया। भगवान यदि तुम्हें दे सकते हैं तो हमें भी दे सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट मांगे। इसलिए आप गलत ट्रैक पर चले गए, गलत रास्ते पर चले गए।
आप कहते हैं लोगों से तुम दे दो हमें, तुम दे दो हमें। द्रौपदी ने भी ऐसी किया था। जब साड़ी खींचने लगी तो द्रौपदी ने भी सबसे मदद मांगी, अर्जुन से, युधिष्ठिर जी से, नकुल, सहदेव, सबसे मदद। हे अर्जुन, तुम हमारी रक्षा करो, तुम उठाओ अपना गांडीव और हमारी रक्षा करो। देखो ये दुशासन हमारे कपड़े उतार रहा है। हे अर्जुन, हमारी रक्षा करो। हे भीम, कोई नहीं आया। द्रौपदी ने सबको बुलाया था, आप लोगों की तरह ट्राई किया, जैसे आप लोग बुलाते हैं, भैया तुम बचा लो, पिताजी तुम बचा लो, फला बचा लो, पड़ोसी ये दे दो, भैया तुम दे दो, तुम दे दो। इसलिए किसी से कुछ ना मांगिए साहब, मैया कुछ ना मांगो। यदि नहीं है आपके पास वस्तु तो नमक रोटी खाओ, नहीं है वो भूखे रह जाओ, पर फिर भी किसी से मांगो मत। एक बात बताएं, जो भगवान के भरोसे है ना, वो किसी के आगे हाथ नहीं पसारता। जो भगवान के भरोसे है, जरूरत ही नहीं है। और यदि आप किसी के आगे हाथ पसार रहे हैं, मतलब आपको भगवान पे भरोसा नहीं है। और हम आपको एक चीज यहां और कहेंगे कि भगवान से भी मत मांगो, भगवान से भी मत मांगो। अच्छा, भगवान को पता होता है कि आपको कब किस चीज की जरूरत है। अच्छा बताओ, भगवान को पता है ना आप अभी क्या सोच रहे हैं, भगवान को पता है कि नहीं? फिर जबरदस्ती हम भिखारी बने हैं। जब देने वाला भगवान होता है ना मेरी मां, तो वो कहीं ना कहीं से देता है। आप देखो, भरे मार्केट, भरे बाजार में कुछ लोगों की दुकानें बहुत अच्छी चलती हैं, कुछ लोगों की दुकानों में ग्राहक नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं हमारे दुकान में तो बहुत लोग हैं, बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत कमाते हैं। कुछ लोग कहते हैं खाली पड़ा रहता, कुछ नहीं, कोई नहीं आता, खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं, बिजली का बिल भी नहीं निकल रहा। क्यों ऐसा है? राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैं सो दें। एक फैक्ट्री में 50 लोग काम करते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उन 50 लोगों की सैलरी अलग अलग होती है, 50 लोगों की तनख्वाह अलग अलग होती है। बोलो हाँ या ना? किसी की ज्यादा, किसी की बहुत ज्यादा, किसी की कम, किसी की बहुत कम। एक ही फैक्ट्री में किसी की पेमेंट, महीने की सैलरी 50,000 रुपए होती महीने की, तो उसी जगह पर किसी की 30,000 भी है, किसी की 20,000 भी है, तो किसी की 10,000 भी है, उसी फैक्ट्री में, उसी जगह पर। हाँ या ना? बताओ, वो जो किसी की 50,000 है और किसी की 30 और किसी की 20 और किसी की 10, बताओ ऐसा क्यों होता है? आप बताओ ऐसा क्यों? एक ही फैक्ट्री में सब लोग काम करते हैं, एक ही जगह पर सब, पर किसी को ज्यादा पैसा मिलता है, किसी को कम, किसी को बहुत कम। क्यों? बोलो बोलो। काम के अनुसार मिलता है। जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी योग्यता है, जिसकी जितनी काबिलियत है, उसके अनुसार उसको पैसा मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो एक बात बताओ, हम सब भगवान के नौकर ही तो हैं। हमारा बॉस कौन है? हमारा बॉस भगवान है, हमारे मालिक भगवान है। अब जितना हम करेंगे, जितने योग्य हम होंगे,
उस प्रकार परमात्मा हमें सैलरी देता है। कोई ज्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, भाई जिसकी जैसी क्षमता ईश्वर वैसा दे रहा। तुम्हारा पड़ोसी करोड़पति है और तुम्हारे घर में टूटी साइकिल भी नहीं है। तुम्हारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, तुम्हारे घर में 20 रुपए की 50 रुपए की चप्पल नहीं है। कोई हलवा रोटी खा रहा, 56 भोग खा रहा, तुम्हारे पास नमक रोटी की व्यवस्था नहीं है। तो ये क्या है? देने वाले कौन है? इसलिए भगवान से मांगो मत। फैक्ट्री में काम करते हो तब आप बॉस से ये नहीं कह सकते बॉस हमारी सैलरी बढ़ाओ। आप अपनी योग्यता बढ़ा लो, सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। आप अपनी काबिलियत बढ़ा लो, काबिल हो जाओ, पैसे अपने आप बढ़ जाएंगे। हाँ या ना? बॉस को पैसे देने में कोई आपत्ति नहीं, वो देगा। काबिलियत बढ़ा लो अपनी। बस भगवान को देने में कोई आपत्ति नहीं, तुम ले लो। तुम्हारे अंदर योग्यता कितनी है? तुमको यदि ज्यादा पैसा मिल जाता है, शराब पी के पूरे गांव भर को गाली देने लग जाते हो, ये तो तुम्हारी योग्यता है। 2 कौड़ी के तुम आदमी हो, भगवान तुम्हें दे के भी क्या करेंगे? तुमको मिला, तुम्हारी फसल इस बार अच्छी होगी, तुम्हारा काम इस बार अच्छा चल गया, 2 पैसे ज्यादा कमाए, पूरे गांव को गालियां दे रहा, 6 साल शराब पी के, तेरे ऐसा तेरा वैसा। बोलो हाँ, ऐसा होता है? पैसा मिल गया, बड़ी गाड़ी खरीद के ले आए, दे एक्सीलेटर, पूरा घुमा घुमा के पूरे गांव को बता रहे हम गाड़ी खरीद के ले आए, पूरे सोसाइटी को बता रहे हम गाड़ी ले आए। जहां हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं वहां भी पापों किए पड़े हैं, ताकि लोग देखें। 2 कौड़ी की सोच तुम्हारी है, तुम्हारी योग्यता नहीं। इसलिए भगवान तुम्हें देते नहीं। लोग कहते भगवान ने उन्हें ज्यादा दिया है, हमें कम दिया। नहीं, भगवान तौल कर देते हैं सबको। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सबका हिसाब लेखा जोखा है। आपकी योग्यता क्या है, कितनी है? आपके अंदर गंभीरता कितनी है? बताओ, सबसे ज्यादा पानी कहां होता है? कुएं में, तालाब में, नदी में या समुद्र में? सबसे ज्यादा पानी कहां होता है? सिंपल है, समुद्र के पास सबसे ज्यादा पानी है। बताओ क्यों है? कुएं के पास ज्यादा पानी क्यों नहीं है? कुएं में ज्यादा पानी आ भी जाए तो उसके पास संभालने की हिम्मत नहीं है। तालाब में ज्यादा पानी आ जाए तो उसके पास भी संभालने की, नदी में ज्यादा पानी आ जाए तो वो गांव डुबाने लग जाती, उसके पास भी संभालने की ताकत। पर समुद्र के पास कितना भी पानी आ जाए वो संभाल लेता है, और संभाल करना गंभीर रहता है। किसी के घर नहीं डुबाता वो, इसलिए उसके पास ज्यादा है। नदियों के पास पानी ज्यादा आ जाए ना तो नदियां गांव के तुम्हारे घर में घुस जाती हैं। नदियां जरा सा बाढ़, जरा सा पानी क्या मिल गया, लो घर में घुसने लग गई। क्षुद्र नदी जल भरी तो रही, अपनी मर्यादा खो दिया, लोग घर में घुस रही हैं। लोगों का जीना हराम है। इसलिए ना ये सब गर्मी में सूखी पड़ी रहती हैं। देखो मुंह बाय पड़ी, हाँ ये बारिश में तांडव कर रही थी, बड़ी आंख दिखा रही थी, घुस जाऊंगी तेरे घर में। और अब रत्ती भर पानी नहीं है। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी। ये नदियों का यही हाल है, बारिश हुई तो मुंह फुला लेती है। और समुद्र के पास देखो हर समय पानी है, फिर भी वो किसी के घर में नहीं घुसता। और जब घुसता है सब सुनामी आती है ना। मर्यादा एक तो तोड़ता नहीं है वो,
समुद्र के अंदर गंभीरता है, समुद्र गहरा है। बताओ कितना गहरा है समुद्र? समुद्र की गहराई नापी ही नहीं गई आज तक। जितनी नापी गई है, जहां तक यंत्र जाते हैं वहां तक बता दिया गया। समुद्र उससे भी गहरा, वहां इतना दबाव है नीचे के वहां तक कुछ चलता ही नहीं, टिकता ही नहीं, सब खत्म हो जाता है। गहराई है जिसके चरित्र में, जिसके जीवन में, जिसके स्वभाव में समुद्र सी गहराई होती है, उसी के पास अपार धन वैभव संपदा होती है। इसलिए अपने को पहले धैर्यवान बनाओ, अपने को गहरा बनाओ। जरा जरा सी बातों में तुम्हें गुस्सा आता है, जरा जरा सी बातों में तुम आपा खो बैठते हो, मतलब तुम समुद्र जैसे गंभीर नहीं हो। इसलिए तुम्हारे पास अभी उतना नहीं है जितना तुम चाहते हो, क्योंकि काबिलियत नहीं है। हाँ या ना? सही है। आपको भी जरा पैसा मिल जाए, आप ऐसे ऐसे चलने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे। आपको ज्यादा पैसा मिल जाए ना, तो कल तक तुम जिनसे राम राम करते थे उनसे राम राम करना छोड़ दोगे। सही है? क्योंकि दो कौड़ी का है ना, छोटी छोटी नदियां जल्दी से उफान मारने लग जाती हैं, छोटी है ना। छोटा आदमी की पहचान यही है, जरा सा धन आया कि वो हैंग हुआ। इसलिए धैर्यवान बनो, धीर वीर गंभीर बनो। सब कुछ होने पर भी अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपनी नम्रता ना गवाओ, ना छोड़ो। मीठा वचन बोलते रहो। सबका दिल अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से सबको प्रसन्न रखो। सबका भला सोचो और सबका भला करो। हमारा कोई बुरा करे तो करे, हम किसी का बुरा ना करें। हमारे लिए कोई बुरा सोचे तो सोचे, हम किसी के लिए ना सोचें। जो आप हमारे लिए सोचेंगे वो आपका संस्कार और आपका व्यवहार होगा। जो हम आपके लिए सोचेंगे वो हमारे संस्कार और हमारे व्यवहार होंगे। इसलिए सोचो मत। कोई लोग कहते हैं महाराज जी हमने सबके साथ अच्छा किया, हमारे साथ बुरा होता है। नहीं, आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ भगवान अच्छा करते हैं, उसका बुरा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। जो सबके भलाई करेगा भगवान उसकी भलाई करेगा। इसलिए आज भी भगवान पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और कभी ये नहीं कहना चाहिए भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो मंदिर में जो बैठे हैं वो मूर्तियां हैं। मूर्तियां दुकानदार की दुकान में होती हैं, मंदिर में मूर्तियां नहीं होती। मंदिर में विग्रह होते हैं, ठाकुर जी होते हैं, भगवान होते हैं। भगवान सब जगह हैं, पर मंदिर में ईश्वर की अनुभूति उसी तरह ज़्यादा है जैसे हवा सब जगह है, परंतु कूलर और एसी के आगे हवा की मात्रा ज्यादा है, शांति ज्यादा है। इसलिए भगवान के मंदिर में जाकर एकांत में बैठा करो। मुझे याद है बचपन में मेरा आधा सा ज्यादा समय मंदिर में गुजरता था। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। मैं 12 घंटे के 12 घंटे लगभग सवेरे से शाम तक ये दास मंदिर में ही बैठा रहता था। खाने पीने घर जाता, खा पी के आए, फिर मंदिर में बैठ जाऊं। भगवान की पूजा सवेरे शाम करना है, दिन भर मंदिर में रहता था। वो मंदिर में रहना एक आत्म आनंद की बात है। भगवान के आसपास रहो, बात करनी है भगवान से करो, जो कहना है भगवान से करो।
ये दुनिया के लोग सुनते नहीं हैं साहब, ये सुनकर अनसुना कर देते हैं। और ये आपकी क्या सुनेंगे, खुद परेशान है बेचारे, वो आपके परेशानी क्या दूर करेंगे। जो खुद परेशान है वो आपको परेशानी से कैसे निकालेगा। इसलिए भगवान मंदिर में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, मानो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा प्रसन्न हूँ, मेरी शरण में आओगे तो मेरी तरह तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। पर तुम आते ही नहीं, तुम्हें तो संसार के लोग ही अच्छे लगते हैं रोते धोते हुए। क्यों मैया? इसलिए मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो भगवान आनंद के सागर, भगवान क्या करते हैं बताओ, क्या काम धाम करते हैं भगवान? आप बताइए भगवान क्या करते हैं? आप बताओ भैया, आप लोग बताएंगे भगवान क्या करते हैं? दादाजी बताएंगे क्या करते हैं भगवान? क्या करते हैं मेरी मां? सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और सृष्टि का संहार करते हैं। ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न किया, विष्णु बनकर पालन किया और शिव बनकर संहार किया। तो भगवान सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। तो सृष्टि उत्पन्न करना मीन्स जनरेट करना, पालन करना मीन्स ऑपरेट करना और संहार करना मीन्स डिस्ट्रॉयर। तो GOD क्या हो गया? जनरेट का G निकाल लो, ऑपरेट का O निकाल लो, डिस्ट्रॉयर का D निकाल लो, GOD हो गया गॉड। जो सृष्टि उत्पन्न पालन संहार जो करते हैं उन्हीं को भगवान कहते हैं, उन्हीं का नाम गॉड है। गॉड का फुल फॉर्म है ये GOD, गॉड। ठीक है मेरी माँ? बोलो हाँ। मैया सुन रही हो मेरी माँ? समझ में आ रही है? नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे। हाँ अच्छा सुनो प्रिय भक्तों, भगवान तापत्रय विनाशाय, बैठो। तापत्रय, भगवान क्या करते हैं? सारे दुखों का हरण कर लेते हैं, हमारे सारे दुखों को समाप्त करने वाले भगवान। तापत्रय, कितने प्रकार के दुख होते हैं? दुख 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक, जो देह से उत्पन्न हो शारीरिक, वह दैहिक दुख है। बीमारी बुखार इत्यादि जो भी होता, दैहिक, हड्डी गैस बनना, ब्लड प्रेशर हाई लो, यह दैहिक। जो देवताओं से दुख मिलता है, पानी बरस गया फसल खराब हो गई, ओले गिर गए फसल खराब हो गई, देवताओं से बड़ा दुख मिला, ये दैविक ताप है। और भौतिक, किसी को सांड ने मार दिया, बिच्छू ने काट डंक मार दिया, सांप ने डस लिया, गाय ने मार दिया, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, किसी ने आपस में आप लड़ गए और किसी को गंभीर चोट आ गई, ये भौतिक दुख माना जाता है। जो भगवान की शरण में रहता है, भगवान उसे हर प्रकार के दुख से बचाते हैं। क्या करते हैं? भगवानों से सब प्रकार के दुखों से बचाते हैं। दुखों से यदि बचना हो तो भगवान की शरण में रहना सीखो। जो भगवान की शरण में है ना, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। बताओ सुदामा जी दुखी थे कि नहीं? हाँ या ना? थे। क्या दुख था सुदामा जी को?
मैया सुदामा जी दुखी थे, क्या दुख था उनको? आपसे बताया होगा कुछ, क्या दुख था सुदामा जी को? पीछे वाली मैया बताओ, सुदामा जी को क्या दुख था? सुदामा जी को क्या दुख था? कुछ था दुख? नहीं। हमारे और आप लोगों की नजर में सुदामा जी दुखी थे, पर सुदामा जी की नजर में सुदामा जी दुखी नहीं थे। कैसे? आप लोगों के हिसाब से सुख किसे कहते हैं? सुख की परिभाषा बताओ मैया, आपके हिसाब से सुख किसे कहते हैं बताओ? कौन लोग सुखी हैं बताओ? सुखी है सुख किसे कहते हैं आप बताओ? अच्छा बताया आपने, थैंक यू, बहुत सुंदर। आप बताओ सुख किसे कहते हैं? आप बताइए मैया, सुख किसे कहते हैं? हम लोग सामान्य जो लोग हैं ना, हम लोग समझते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, जमीन जायदाद ज़्यादा है, फैक्ट्री दुकान है, वो बड़ा सुखी है। हम लोगों की परिभाषाएं ऐसी होती हैं सुख की, उसके बाद बहुत पैसा, वो बहुत सुखी है। आप लोग ना पैसों से सुख की तुलना करते हैं, इसलिए आप सब लोग दुखी हैं। सुख से पैसे का तो कोई संबंध ही नहीं है। सुख से पैसे का कोई लेना देना है ही नहीं। सुख कहते किसे हैं? जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। भगवान का चिंतन बना रहे, भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान हमारे हृदय में बैठे रहें और हम सदा उनके बारे में सोचते रहें, हमारा मन उनमें लगा रहे, यही तो सुख है। पर आप लोग क्या मानते हैं? अरे पैसा उनके पास बहुत है, वो सुखी हैं, हमारे पास नहीं है, हम दुखी हैं। नहीं, मीराबाई के पास बहुत पैसा था, पर उसने सारा मन पैसे से हटाकर, पूरा मन पैसे से हटाकर गिरधर गोपाल में लगाया ना। पैसा बहुत लोगों के पास था और है, पर पैसे में मन लगाने वाला सुखी नहीं है। इसलिए आप लोग भी, पैसा एक व्यवहार के लिए होता है। पैसा व्यवहार के। सुदामा जी के पास पैसा नहीं था, पर वो जितेंद्रिय थे, उनका मन भगवान में सदा लगा रहता था, इसलिए सुदामा जी गरीब थे। मेरे हिसाब से उनके जैसा अमीर, जिनके मित्र कृष्ण हो, जो भगवान अपने मित्र के चरण नेत्रों के जल से धुलते हो, वो सुदामा गरीब कैसे हो सकते? अरे जिनका मन स्थिर हो, 4 दिन चूल्हा नहीं जलता सुदामा जी का, तो भी शिकायत नहीं करते भगवान से। जैसा मन सुदामा जी का था, हमारा वैसा मन तो करोड़ जन्म ले लेंगे तो भी ना होगा। फिर भी हम कहें सुदामा जी गरीब थे, तो ये ठीक नहीं। सुदामा गरीबी और अमीरी ना हीरे मोती से तौली जा सकती है, ना रुपया पैसे से, ना जमीन जायदाद से। बताओ अमीर कौन है? जिसका मन शांत है, जिनकी इच्छाएं खत्म हो गईं और जिनका मन भगवान में लग चुका, वो सबसे अमीर लोग हैं इस धरती में। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, जो जितेंद्रिय हो गए। क्या कर लिया उन्होंने? अपने मन को क्या कर लिया?
मन को जीत लिया, मन सबसे हट गया, सुखी। तो भगवान की शरण में जो जाता है, श्री कृष्णाय वयम नुमः, उसे कोई दुख परेशान नहीं करता। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुष तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान जन्म लेते ही संसार से मन हटाकर छोड़कर सब चले गए। उनके पिताजी बोले, कहाँ जा रहे हो पुत्र? पिताजी, जा रहा हूं भगवत चिंतन में। बेटा, विवाह तो कर लो, आप गृहस्थी तो बसा लो, फिर चले जाना। सुखदेव भगवान बोले, पिताजी, ये संसार की माया इतनी निर्दयी है, निष्ठुर है। जो एक बार संसार में उलझता है वो उलझता चला जाता है, सुलझता कभी नहीं। जब आपका विवाह नहीं हुआ था ना, तब आप यही सोच रहे थे, विवाह हो जाएगा फिर हम सुखी हो जाएंगे। जब आपका विवाह नहीं हुआ तो आप क्या सोच रहे थे? हमारा विवाह हो जाए, सुखी हो जाएंगे। हो गया विवाह, हो गए सुखी, फिर दांत टूटने शुरू हो गए। विवाह के बाद सुख नहीं मिला और परेशानी बढ़ गई, जिम्मेदारियां बढ़ गई। ठीक है, ये सब जरूरी भी है, परंतु सुख की कामना थी। अब बच्चा हो जाए फिर सुखी हो जाएंगे। बच्चा हो गया, अब बच्चे का पढ़ लिख जाए, योग्य बन जाए, पांव पे खड़ा हो जाए, फिर सुखी हो जाएंगे। हो गया। अब लगा कि इसकी शादी हो जाए, फिर सुखी हो जाएंगे। शादी हो गई, हो गए सुखी। पोता हो जाए, फिर सुखी होंगे, हो गया पोता। सारी जिंदगी सुख की केवल उम्मीदें होती हैं, सुख है नहीं। बताओ, संसार में सुख है या नहीं? बोलो हाँ या ना। यदि है तो कितना सुख है? संसार में सुख कितना है? थोड़ा सा, क्षणिक। पत्नी में, पति में भोगों का थोड़ा सा सुख मिल जाता है। खाने में रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रबड़ी खाओ, थोड़ी देर के लिए सुख है, पर ज्यादा खा लो तो फिर दुख होता, पेट पकड़ के बैठना पड़ता। खाने में भी थोड़ा सा सुख है। कभी आपको अच्छी नींद आती है तो सोने में भी सुख मिलता है। कभी आप अच्छी जगह जाते हैं तो घूमने फिरने में भी सुख मिलता है, देखने में भी सुख है। कई बार कुछ गाना, कुछ पुराने सुंदर सी धुनें हमें सुनने में, कोई अच्छी बातें हम कथा सुने, संसार की कोई चीजें सुने, सुनने में थोड़ी सुख मिल सकता है। संसार में सुख है थोड़ा थोड़ा, टुकड़ों में। और अखंड सुख कहां है? संसार के बनोगे तो टुकड़ों में, किस्तों में सुख मिलेगा, और यदि भगवान से जुड़ोगे एक मुस्त सुख मिल जाएगा, अखंड सुख। क्योंकि भगवान पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ईश्वर पूर्ण है, इसलिए पूर्ण की शरण में जाएं तो पूर्ण सुख की अनुभूति होगी। ये दुनिया अपूर्ण है, अधूरी है। जो स्वयं अधूरे हैं वो आपको पूरा सुख क्या देंगे? इसलिए ये लोग अधूरे हैं। जरूरत है आपको कि आप जाएं और पूर्ण सुख की ओर पहुंचें। इसलिए सुखदेव भगवान बोले, मैं ये उलझना नहीं चाहता गृहस्थी में, आप मुझे भेज दीजिए। जा रहे हैं सुखदेव भगवान, तपस्या की और भगवान को प्राप्त किया। फिर व्यास जी ने उन्हें भागवत जी पढ़ाई, और जब उनके शिष्यों को श्लोक रटाकर भेजा, हो बकी स्तन कालकूटम
भगवान बड़े दयालु हैं। तब भागवत जी पढ़ी, वही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत जी आपने सुनाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जो सुखदेव भगवान है, सुखदेव भगवान जो हैं, ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अब 88,000 संत विराजमान हैं। कहां? नैमिषारण्य में। और जब नैमिषारण्य में 88,000 संत विराजमान थे, वहीं सूत जी का आगमन हुआ। सभी ने खड़े होकर सूत जी का स्वागत किया और सभी ने सूत जी से कहा कि आप आए हैं, हमें ऐसी कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा अज्ञान मिट जाए। प्रिय भक्तों, सूत जी ने कहा, कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? शौनक जी ने कहा, 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए ना, सब ने खड़े होकर स्वागत किया। सब ने कहा, आप हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाएं? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारी भक्ति बढ़े। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़ जाए। ऐसी कथा सुनाइए। तो ऐसी कथा सूत जी ने कहा, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूं जो कथा देवता भी सुनने के लिए तरसते हैं। देवता भी तरसते हैं। एक बार स्वर्ग लोक के देवता यहां मृत्यु लोक आए और परीक्षित जी कथा सुन रहे थे सुखदेव भगवान से। तो देवताओं ने कहा, सुखदेव भगवान सुकम नत्वा बदन सर्वे, आपको प्रणाम है, आप हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? जो परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव भगवान बोले, क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि? हम अपना स्वर्ग का अमृत देकर आपको, कांच का टुकड़ा स्वर्ग का अमृत लेकर अपनी कथा रूपी अमृत को हम आपको नहीं दे सकते। हमारे स्वर्ग का अमृत, सुखदेव भगवान बोले, हमारी कथा अमृत मणि है और आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है। अब भला हम कांच का टुकड़ा लेकर अपनी मणि रूपी कथा कैसे दे दें? सुखदेव भगवान ने अधिकारी नहीं समझा। सुखदेव भगवान ने अधिकारी नहीं समझा। हाँ, आप इस कथा के योग्य नहीं हैं। आप इस कथा को नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि आप सौदा करने आए हैं और ये कथा सौदागरों की नहीं, ये कथा रसिकों की, प्रेमियों की कथा है। सुखदेव भगवान ने परीक्षित को, इंद्र को अनधिकारी मानकर उन्हें विदा किया। जब 7 दिन की कथा सुनकर सदगति हो गई परीक्षित की, तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने एक तराजू बांधी और एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुख को रखकर तौल कर देखना चाहा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी से भारी कुछ नहीं।
इंद्र चरणों में गिरे, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत जी से भगवान इंद्र ने कहा, प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले, हम यहीं तो रहते हैं, जहां भागवत होती हैं वहां भगवान होते हैं, जहां भागवत जी हैं वहां भगवान हैं। इसलिए भागवत और भगवान को दोनों ही मानना चाहिए। जब आप भागवत श्रवण करते हैं तो भागवत के शब्दों से भगवान ही आपके कानों से, भगवान ही हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कानों से कौन प्रवेश करता है? कानों से कौन प्रवेश करता है? भगवान। भगवान ही प्रवेश करते हैं कानों से। इसलिए प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, इसलिए कथा सुना करो। अभी 11 फरवरी से यहाँ भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने लिए भी भागवत जरूर सुनिए। जीवन में भागवत सुनना चाहिए। जो भागवत श्रवण करते हैं ना, उनका लोक परलोक दोनों सवर जाता है। इसलिए जीवन में कुछ काम जीते जी करके चलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम मर जाएंगे तब भागवत सुनेंगे। अरे मरने के बाद जीते जी सुन लो ना। मरने के बाद बच्चे कराएं तो अच्छा है, अपने पूर्वजों के लिए कराओ तो अच्छा है, पर जीते जी जो काम हम कर सकते हैं वो हम कर लें, जो नहीं होंगे फिर वो नहीं होंगे। देखिए, इसलिए सुखदेव भगवान भागवत जी इंद्र को भी अधिकारी नहीं माने और उन्होंने परीक्षित जी को दिव्य कथा सुनाई। 7 दिन में सदगति हो गई। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी समस्त तीर्थों में गए पर शांति नहीं। नारद जी के जीवन में शांति नहीं है। नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया। ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोषिकारकम। सारे तीर्थों में गए नारद जी, कहीं शांति नहीं। कहां कहां गए नारद जी? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में नहीं मिली शांति। आपके घर में शांति है?